दुष्टारुष्टादुकामानशक्लानभीष्टान् त्वमाश्रितानां निविपन्नराणां त्वमाश्रिताय श्रियतां प्रयन्ति। नमस्कार बंधुवर, आज हम लोग जिस तरह से महामारी के संकट से गुजर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे उपचार हैं, घरेलू उपचार हैं जो आपकी रक्षा करने में सक्षम है। और सभी लोग कहते हैं कि योग करिए, प्राणायाम करिए, ये सारी बातें बताई जाती हैं। अब यहाँ पर हम दो तीन चीज़ें कंबाइन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो ऑक्सीजन इनटेक की जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो प्राण वायु है उसको मैक्सिमम कैसे अब्जॉर्ब किया जाए, शरीर के सिस्टम को कैसे जो है बैलेंस किया जाए। तो उसके लिए एक प्रयोग है और आपने व्हाट्सएप पे देखे होंगे, इस तरह की वीडियो आ रही है आजकल। तो अब ये है अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन ले लीजिए आप। 1 चम्मच अजवाइन आपने ले लिया और 2 लौंग ले लीजिए। 2 लौंग, जो लौंग है ये 2 लीजिए और एक छोटा सा टुकड़ा कपूर, देसी कपूर का रख लीजिए। छोटा सा टुकड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये छोटा सा टुकड़ा है। अब ये जो है एक प्रकार की ये औषधि है, ये है औषधि। अब इस औषधि को आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके जो ह्यूमन सेल हार्मोनाइजेशन, क्या हमारी कोशिकाओं के साथ इसका तालमेल ठीक है या नहीं। बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो हमें नुकसान भी करती हैं। कई बार लोग काढ़े पी करके भी नुकसान उठाते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं कि जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं पर जब उसका प्रयोग किया जाता है तो वो नुकसान भी कर जाती है। तो किसी भी औषधि को चेक करना हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो लगाने की हो, चाहे सूंघने की हो, तो हम लैकर एंटीना का प्रयोग कर सकते हैं। लैकर एंटीना क्या है? क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी का एक डिवाइस है जो रेजोनेंस को स्कैन करता है, चेक करता है और पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को हमें बता देता है। तो उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, 3.3 वेवलेंथ पे इसको पहले लाते हैं और इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। प्रीवियस रीडिंग जो इसमें हमने पहले कोई रीडिंग कर रखी होगी तो उसको हम जो है न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, 2.5 वेवलेंथ पे सेट करते हैं। ये 2.5 वेवलेंथ है, इसको हमने सेट किया और लैंग्वेज चेक करते हैं। शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस। तो ये जो एंटीना है इस तरह से अगर गिरता है तो ये दिखाता है यस, ओके। शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो, और ये रिवर्स में ऐसे आएगा तो ये नो है। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये जो औषधि है अजवाइन, लौंग, कपूर, इज़ इट पॉजिटिव, क्या ये हमारी सेल्स के साथ हार्मोनाइज करती है, क्या ये हमें फ़ायदा करेगी, फ़ायदा करेगी। अब ये तो तय हो गया कि ये चीज़ फ़ायदा करेगी, चाहे इसको हम लोग सूंघने के लिए भले क्यों ना प्रयोग करें। अब हम लाते हैं इसको 17.6। ये जो वेवलेंथ है 17.6, ये किसी भी चीज़ को पावरफुल बना देती है। इसको बोलता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी, यानी देवीय क्षमता को चेक करना कि क्या इसके अंदर डिविनिटी है। तो क्या हाईएस्ट ऑर्डर डिविनिटी एग्जिस्ट कर रही है इसमें, क्या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी एग्जिस्ट? तो ये क्या बता रहा है, नो, कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी अभी इसमें डिविनिटी नहीं है, देवीय क्षमता इसमें अभी नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको अभिमंत्रित करेंगे। अब आप करेंगे अजवाइन 1 चम्मच, 2 लौंग और आपने कपूर रखा और इसको अपने बाएं हथेली में रखा। हथेली का जो मध्य भाग है उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है और ये अंगूठा जो है ये भी अग्नि तत्व प्रधान है। अब इसको आप जो है राम नाम की माला से अभिमंत्रित करेंगे 108 बार। कैसे करेंगे, जैसे राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 10, राम राम 8। अब ये जो है हमने इसको अभिमंत्रित कर दिया है। अब अभिमंत्रित हम कैसे चेक करेंगे कि क्या ये अभिमंत्रित हुआ है, क्या इसमें पावर आई है। तो अब यही आपको लेकर एंटीना चेक करके बताएगा कि जो हम इसको चेक कर रहे थे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी 17.6 वेवलेंथ पे, चेक द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी एग्जिस्ट, यस एंड नो। तो इसकी जो मूवमेंट है ये आपकी यस में आ गई। अब आपने इसको पावर दे दी है, एनर्जी दे दी है। तो अभी तो आपने क्या किया था, साधारण रूप में इसको प्रयोग किया, वो भी ठीक ही था। किंतु जब आपने राम नाम मंत्र का 108 बार जाप किया
तो इसके अंदर एक पावर आपने डाल दी। पावर डालने के बाद आपने जो है ऐसा एक रुमाल लिया, रुमाल में इस जो है आपका अजवाइन, कपूर, लौंग, इस मिश्रण को आपने डाला और एक छोटी सी इसकी एक पोटली आपने बना दी। और ये जो पोटली है इसका जो प्रयोग है एक ही आदमी करेगा, दूसरा आदमी नहीं करेगा। पोटली खुली नहीं रखनी है, इसको अपनी जेब में रखना है, इसको छुपा के रखना है, ढक के रखना है, दूसरे का हाथ न लगे। एक पोटली का जो प्रभाव है 3 दिन से ज़्यादा नहीं होता है। 3 दिन के बाद आप दूसरा तैयार करेंगे, दूसरा प्रयोग करेंगे इसी तरीके से जैसे बताया है। अब हम बताते हैं इसको कैसे प्रयोग करना है। अब ये पोटली आपकी तैयार, इसमें आपने अजवाइन, 2 लौंग, छोटा एक टुकड़ा कपूर ये आपने डाल दिया। अब इसमें आपने कैसे करना है इसको प्रयोग, आप ये देखिए, राइट जो आपका नोस्ट्रल है दाई नास का ये सूर्य है और लेफ्ट नोस्ट्रल बाई नास का आपकी चंद्रमा है। तो आपने क्या करना है, सूर्य भेदी प्राणायाम 5 बार और चंद्र भेदी प्राणायाम 5 बार। तो जो सूर्य भेदी प्राणायाम है उसमें आपने राइट नोस्ट्रल से श्वास लंबा खींचना है और फिर धीरे धीरे करके छोड़ना है। बाई नासिका आपने बंद ही रखनी है। तो यह 2 प्राणायाम आप करेंगे। सूर्य जो है जीवन देता है, चंद्रमा आपके शरीर के अंदर अमृत का संचार करता है, शीतलता प्रदान करता है, और सूर्य जो है तेज और ऊर्जा की वृद्धि करता है। ये 2 चीज़ें हैं। जब आप इसको सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे सूंघते हुए, अवग्रहण करते हुए, ये अवग्रहण चिकित्सा है, तो यहाँ पे आप सूर्य को मेडिटेट करेंगे। राइजिंग सन आपके आज्ञा चक्र पे आपने विजुअलाइज करना है, मेडिटेट करना है कि सूर्य की जो तेज है रश्मियाँ हैं पूरे शरीर में, वातावरण में फैल रही है। अब आप बाई नासिका बंद करेंगे, दाई नासिका से लंबा श्वास भीतर भरेंगे और क्या है इसमें मंत्र बोलेंगे, ओम जूम सह मम पालय पालय सह जूम ओम। ये लघु मृत्युंजय मंत्र बोलेंगे जिसमें आयु की रक्षा की प्रार्थना है। 5 बार करेंगे। वहीं से पूरा करना है, वहीं से रेचक करना है। जब आपने श्वास भीतर भरेंगे तो मन ही मन रिसाइट करेंगे, ओम जूम सह मम पालय पालय सह जूम ओम। इस मंत्र को बोलते हैं 5 टाइम्स। थोड़ा सा बीच में गैप देके फिर आप चंद्र भेदी करेंगे। अभी आप सूर्य भेदी कर रहे हैं। श्वास भी नाक से ही छोड़ना है पर धीरे धीरे करके छोड़ना है। कपूर का टुकड़ा बिल्कुल छोटा रखना, नहीं तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। बिल्कुल जरा नाम मात्र का। अब आप चंद्र भेदी करेंगे। बाई नासिका लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेना है लंबा और मंत्र वही बोलना है, ओम जूम सह मम पालय पालय सह जूम ओम। यहाँ पे मून को जो है विजुअलाइज करेंगे। चंद्रमा की जो शीतलता है, चांदनी है आपके चारों तरफ फैल रही है। फुल मून को मेडिटेट करेंगे आज्ञा चक्र पे। इस प्रकार से 5 बार जो है आपने सूर्य भेदी प्राणायाम करना है, 5 बार चंद्र भेदी प्राणायाम करना है, बीच में कुछ सेकंड का इंटरवल देते हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो ऑक्सीजन की जो क्षमता है, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो परसेंटेज है और आपका जो हार्ट बीट्स है, पल्स रेट्स हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में आ जाते हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कभी भी आपको लगे कि आपका जो थोड़ा भी परसेंट घटा हुआ है तो उसको आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर में कुछ देर के लिए उंगली को रखना पड़ता है और जब ये रीडिंग स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद जो है आप देख सकते हैं। तो 95 से लेके 100 तक जो है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होना चाहिए और जो पल्स रेट है आपका 60 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए। यानी पल्स रेट या हार्ट बीट्स एक ही चीज़ है, तो उसको आपने उसका ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है आपकी जो रीडिंग है वो कैसे दिखा रही है। और अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में, सांस रुक रही है, घुट रही है, तो ये फॉर्मूला आप घर पे इजीली कर सकते हैं। ये एक तरह से आपका फर्स्ट एड का रूप माना जाएगा।
जैसे फर्स्ट एड होती है उसी तरह का होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे ये अब स्टेबल हो गया है, तो ये 99 और ये दिखा रहा है 100, पल्स रेट 100 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस वक्त हम एक्शन में है, क्रिया बता रहे हैं आपको, तो इसलिए जो पल्स रेट बढ़ती है। पर यह कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इमीडिएटली आपको दिखाई दे जाता है, वो इम्प्रूव पोजीशन में दिखाई दे जाता है। ओम शांति।